हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे ब्रह्मा जी से, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहा, तो प्रभु, उस व्रत की कथा विधि क्या है और कब करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत मैं कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम में, नदी, सरोवर, दवे, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोवें। व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान, पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें और व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की रक्षा करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम और सुंदर वस्त्र आदि वस्त्र आभूषण को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें और न ही जल पीवें, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता दें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें और वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार से पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते हैं कि ब्रह्मा जी के आगे इस दिन जो कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र को दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अब हम लोग श्रवण करेंगे तुलसी महारानी की कथा। तो आइए सुनते हैं तुलसी महारानी की कथा। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व होता है। इसे पूरे माह में स्नान, दान या अन्य धार्मिक कार्यों को करने का बड़ा ही शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती, वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी हम पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती हैं। एक बुढ़िया भी कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की माता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि हे, वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना।
इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई। उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ ही नहीं रही है, बहुत भारी हो गई। भगवान बोले कि मुझे उसके कान में कुछ कहने दो, फिर उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की लाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात जो की और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई, वह वैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, सभी को देना। कथा पढ़ने वाले और कथा सुनने वालों सबको मुक्ति देना। बोलो तुलसी महारानी की जय। बोलो तुलसी महारानी की जय। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। वटपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता, मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम ही हो विख्याता, मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता, मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्यामा बरड़ सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता, जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोलो तुलसी महारानी की जय।